प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोडोलैंड महोत्सव में हुए शामिल, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिनंदन। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहा है। आज पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, इसकी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज से नाइजीरिया दौरे पर 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा हो रही है, जो कि ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में हवा बेहद जहरीली, सरकारी ऑफिस के टाइमिंग बदली, मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ेंगे, स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य। कर्नावती के भोपाल क्षेत्र में 22 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल में लगी भीषण आग, करीब 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। काशी में देव दीपावली 84 घाटों पर 25 लाख दियों से सजाया गया। 60 मिनट में आतिशबाजी, 1 लाख लोगों ने महाआरती में भाग लिया। अमित शाह की हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। महाराष्ट्र में ईसी ने बैग की चेकिंग की। गृह मंत्री बोले, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में विश्वास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस की घोषणा पत्र जारी। महायुति एमडीए ने भी जारी किया घोषणा पत्र। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। सीपीसीबी के अनुसार करनाल में एक्यूआई 282 दर्ज, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के गोविंदपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, घटना में एक व्यक्ति घायल व्यक्ति खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर मेरी ये पहली सरकार का पहला इन्वेस्टर मीट। धनबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कि हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों का पैसा बचेगा। उमरखेड़ में बोले अमित शाह, कहा कि सुशील शिंदे जी जब गृह मंत्री थे उन्हें लाल चौक में जाने में डर लगता था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वो पूरे परिवार के साथ पूरे कश्मीर में घूमे, कोई डर नहीं। यूपी के कचहरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि ये नया भारत है, पहले छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि सपा कांग्रेस के लोग, भगवान प्रभु श्री राम का विरोध करने वाले लोग, इन लोगों की ये लोग गुमराह करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सकता है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग चुनाव अधिकारियों के द्वारा की गई। अमित शाह ने ट्वीट कर बोला कि बीजेपी पूरी तरह से निष्पक्ष है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका गया। 45 मिनट के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। बोकारो में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले ये अरबपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, इनका काम आपका धन आपसे छीनना है। राहुल ने कहा कि जीएसटी आप देते हैं, सब कुछ आप देते हो और अडानी पैसा उठाकर ले जाता है, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोलती है या फिर राहुल गांधी बोलता है। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार बढ़ी। आपकी मंत्री बोली 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा हक है, बीजेपी नेता भी भिड़ चुके हैं। अनिल विज ने पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर दावा जताए जाने पर कहा कि उन्हें गलतफहमी हो रही है, उन्हें पंजाब और हरियाणा का इतिहास नहीं पता।
आईआईसीसी ने तोड़े पाकिस्तान की अरमान, पीओके में नहीं जाएगी अब चैंपियंस ट्रॉफी। सभी शहरों में ट्रॉफी घुमाना चाहता था पाक का आका पाकिस्तान। झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा, शिशु वार्ड में लगी आग में 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, 37 बच्चों को बचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी कार्यालय का कार्यभार संभाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार ने कभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, उनकी विकास वाली सोच ही नहीं थी। रेल मंत्री बोले महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। दिल्ली दौरे पर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा, गुरु नानक जयंती के अवसर पर 500 बेड के अस्पताल का बदला नाम, गुरु नानक देव के नाम पर किया गया अस्पताल का नामकरण। सीएम नायब सिंह बोले कि हमने किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले दिनों एक किश्त भेजी थी, 300 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी है। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, वाराणसी के घाटों पर आतिशबाजी जमकर हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में मनाई देव दीपावली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो घाट पर जलाए मिट्टी के दिए। देव दीपावली के अवसर पर शानदार तरीके से सजी वाराणसी घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। देव दीपावली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले 5 साल पहले तक काशी में एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब 50,000 श्रद्धालु एक साथ आकर दर्शन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकबागंज साहिब में मत्था टेका। गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना, शानदार तरीके से सजाया गया स्वर्ण मंदिर। झारखंड के देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे बन सकती है। कांग्रेस और जेएमएम दलों को अब सावधान रहने की जरूरत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बोले अमित शाह, कहा कि गढ़चिरौली सालों को अब नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम पूरा किया। शाह ने वादा किया है कि जो छत्तीसगढ़ में बचा कुचा हुआ है उसको 31 मार्च 2026 से पहले हम सब समाप्त कर देंगे। पीएम मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि चुनाव आयोग को बैग चेक करना और फूट डालो और शासन करो का नारा है, जो कि अंग्रेजों का नारा था, उसी नारे पर बीजेपी अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम होती है। यह घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। यूपी के हरदोई में बस स्टॉप पर कपड़ा फाड़कर मारपीट की गई, 2 युवकों में झुककर चले लाठी। गुजरात के वडोदरा में बेकाबू कार दुकान में घुसी, हादसे में दुकान के कई कर्मचारी घायल। बांदीपुरा के राजस्थान के में ताजा बर्फबारी हुई, गुरेज बांदीपुरा मार्ग अब बंद बताया जाए। बहराइच के नानपारा में धर्म परिवर्तन का खेल, इस्लामिक झंडा लगाकर करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश करवाकर पढ़ाया जा रहा फातिहा। कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान विवादों में घिरे, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। केंद्र का वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार, मारे गए थे 200 से ज्यादा लोग। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि वायनाड से राष्ट्रीय आपदा घोषित न करके राजनीति करती है बीजेपी।
मणिपुर में 6 इलाकों में FASLF फिर से लागू किया गया। केंद्र सरकार का फैसला, डेढ़ साल के बाद हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। राजनाथ सिंह बोले कि अब पूरी सेना और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का शुभारंभ किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में गंगा स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला भी रहे मौजूद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गौ घाट पर यमुना नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, धू कर पूरी तरह से कार जली। कार का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में अनियंत्रित होकर कार पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। रामनगर में 2 दिन से लापता महिला का शव नहर में मिला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चे पर चढ़ी कार, बाल बल बचा मासूम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उज्जैन में गर्लफ्रेंड संग घूम रहे थे सरपंच, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बीच सड़क पर ही बरसाए लाठी घुसे। अब फर्रुखाबाद में मनचले युवक ने एनसीसी कैडेट की युवती पर छेड़छाड़ की और युवती ने रंगे हाथों पुलिस के हाथ सुपुर्द कर दिया। सिद्धार्थनगर में युवक से बर्बरता, दबंगों ने की जमकर मारपीट, जान से मारने की धमकी भी दी गई। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर कार में रोककर हमला किया गया, गाड़ी भी तोड़ी गई। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चाकू गोद कर हत्या की गई। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए। इलाके में हड़कंप मच गया। 16 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। सत्रह वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया पहली यात्रा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोले अहमद टिबुनु के निमंत्रण पर जाएंगे नाइजीरिया। उन्नीस 21 नवंबर को गुयाना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय प्रवासियों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका। अब कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी। जिनपिंग एलएसी पर तनाव कम करने के संबंधों में बेहतरीन करने के संबंधों में जोर देंगे। हमास हिजबुल्लाह के संग बीच चल रही इजराइल की अब सीरिया पर बरसाए बम, 15 लोगों की मौत। इजराइल बोला इसे इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों पर निशाना बनाया। दशमेक में 2 इमारतों पर हमला। माहेज में एक 5 मंजिला इमारत पर बेसमेंट में मिसाइल ठोकी, पूरी तरह से ध्वस्त। लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा की मौतें। इजराइल ने पिछले एक हफ्ते में लेबनान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह में हाइफा शहर में 900 रॉकेट दागे, दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल में कई हमले और बाद में अब तेल अवीव के पास खुफिया अड्डे पे भी मिसाइलें दागी जा रही है।